4 जून को आने वाले चुनावी नतीजों पर पूरे देश की जनता की नजरें टिकी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी इंतजार है कि इंडिया गठबंधन का पीएम फेस कौन होगा। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन अभी से दावे करने लगा है कि उनकी सरकार बनती नजर आ रही है, दूसरी तरफ एनडीए कह रही है कि हमारी तीसरी जीत यानी कि हैट्रिक हम लगाने वाले हैं जीत की। ऐसे में सत्ता का सूखा क्या खत्म कर पाएंगे, इस बात पर इंतजार है विपक्षी दलों का। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की आज होने वाली बैठक भी काफी अहम मानी जा रही है। मायावती, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार ऐसे कई चेहरे हैं जो एक वक्त में अपना फैसला बदलकर सभी को चौंका सकते हैं, इस बात का इंतजार भी है। लेकिन फिलहाल अगर हम देखें विपक्षी दल की बैठक को लेकर सियासत इस वजह से गरमाई हुई है कि आखिर इनका पीएम फेस कौन। भोजपुरी इलाके की एक कहावत है, पोखरा में मछली नौ कुटिया बकरा, तालाब में मछली और नौ टुकड़े का बंटवारा। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के बारे में ये कहावत सटीक बैठती है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग भी आज हो रही है। 4 जून को नतीजों का ऐलान हो ही जाएगा। शाम के वक्त आने वाले एग्जिट पोल के आंकड़े भी काफी हद तक तस्वीर साफ कर देंगे। इस बीच कांग्रेस के कई लीडर ने यह बात कही कि जब हमारे समर्थन में चुनावी नतीजे आ जाएंगे उसके 48 घंटे के अंदर विपक्ष अपने पीएम फेस का ऐलान कर देगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले एनडीए ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा। मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। उनका दावा है कि इस बार वे अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। हालांकि चुनावी एक्सपर्ट 400 के लक्ष्य को पूरा कर पाना मुश्किल मान रहे हैं, लेकिन ज्यादातर को उम्मीद है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की केंद्र में सत्ता में वापसी करेंगे। विपक्षी दल पिछले साल जून के महीने में ही विपक्षी एकता की दशा में पहल शुरू की थी। नीतीश कुमार तब विपक्षी एकता के सूत्रधार बने थे। विपक्षी दलों की पहली बैठक ममता बनर्जी के सुझाव पर पटना में आयोजित की गई थी। तब से लेकर बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में कभी सधे तो कभी वर्चुअल बैठक होती रही। इस पर मायावती की नजरें भी बनी हुई थी। मायावती ने पहली बैठक से लेकर अंतिम बैठक तक कटाक्ष किया था। उन्होंने साफ कहा था कि ये दल मिल तो रहे हैं लेकिन इनके दिल आपस में नहीं मिल रहे। इसी वजह से इनका जो नियत है वो जनता के प्रति साफ दिखेगा और जनता भी इनको आईना दिखाने का काम करेगी। तो मायावती ने एक तरफ इनसे दूरी बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन किसी विपक्षी दल ने उतनी खासा रुचि भी नहीं दिखाई थी कि मायावती को भी इंडिया दल में लाए। कांग्रेस ने दिखाई थी। कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस को एक उम्मीद थी कि बहुजन समाज पार्टी भी अगर हमारे साथ आती है तो उनको फायदा मिलेगा। कई लोगों को शायद ये गलतफहमी है कि बसपा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही मजबूत है। हम आपको जानकारी दे दें कि बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के लगभग हर सीटों पर ही चुनावी मैदान में उतरती है, प्रत्याशी उतारती है, जहां से अगर उन्हें कुछ परसेंट वोट भी मिलता है तो वह वोट परसेंटेज कभी कभार निर्णायक भूमिका में आ जाता है। इस वजह से कांग्रेस जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, जो लगभग 350 साढ़े 300 सीटों पर इस बार करीब चुनावी मैदान में है, तो वह चाहती थी कि उन सीटों पर भी बसपा कांग्रेस को समर्थन कर दे, जिससे कि कांग्रेस को फायदा मिलता नजर आए, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बाकी राज्यों में भी। इस वजह से यहाँ पर ये तमाम बातें थी कि बसपा को चाहती कांग्रेस इंडिया दल में शामिल हुए। लेकिन अब बात आती है कि भाई आज होने वाली बैठक पर, कि कई बैठकों को लेकर यहाँ पर चर्चा पहले भी रही, लेकिन आज की बैठक को लेकर पक्ष की पार्टी यानी कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये तो अपनी शोक सभा एक तरीके से मना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई ये हारने वाले हैं, तो हार की शोक सभा आज 1 जून को ही मना लेंगे। कोई कह रहा है कि इन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, इसलिए प्रधानमंत्री पद के चेहरे से बेहतर है कि यह अपना नेता प्रतिपक्ष चुनना चाह रहे हैं कि विपक्ष में नेता कौन ऐसा होगा जो मुख्य रूप से नजर आएगा। तो कोई ये कहता नजर आ रहा है कि भाई हार होगी तो राहुल, अखिलेश जैसे बड़े नेता एक्टिव रहे, लेकिन हार का ठिकरा किसी और के सर पर फोड़ा जाएगा, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे या ममता बनर्जी किसी और के नाम की चर्चा है। और इसमें एक और बात यह भी है कि चंद्रबाबू नायडू, मायावती, नीतीश कुमार जैसे नेता हैं जो कभी विपक्ष के साथ थे लेकिन आज अलग हैं, तो उनको साथ लाने के लिए क्या कुछ रणनीति बनाई जाए। आपको बता दें कि किसी भी बैठक में पीएम फेस पर आम राय अभी तक नहीं बन सकी है इंडिया गठबंधन की। ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया भी था, तो उन्होंने ये बात कहकर टाल दिया कि चुनाव बाद इस पर विचार किया जाएगा। जयराम रमेश की माने तो चुनाव में सर्वाधिक सीटों के साथ जीत हासिल करने वाले दल के नेता को ही सरकार बनाने का मौका दिया जाएगा। कांग्रेस ने अगर देखे तो इस बार लोकसभा चुनाव में 243 उम्मीदवार उतारे, इससे अधिक बल्कि विपक्षी गठबंधन में सर्वाधिक सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस ही है। कांग्रेस को 2014 में 44 सीट मिली थी और 2019 में 52 सीट से आगे नहीं बढ़ी। पिछले 2 चुनावों में खराब प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा और 107 चुनावी रैलियों की मेहनत से उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले 2 चुनावों से इस बार बेहतर होगा। ऐसा ना भी हुआ और कांग्रेस पुरानी स्थिति में ही रही, तब भी वह विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होगी।
इसीलिए कि बाकी तो क्षेत्रीय दल हैं जो कांग्रेस की चौथाई से भी कम सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम चेहरे के चयन पर अगर हम कांग्रेस नेताओं के फॉर्मूले के संकेत की बात करें तो उस हिसाब से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को ही सरकार बनाने का मौका मिलेगा। कांग्रेस की पुरानी परिपाटी देखकर किसी के लिए यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस राहुल गांधी को ही अपना नेता बनाएगी। ममता बनर्जी खड़गे के पीएम फेस बनाने के प्रस्ताव और अरविंद केजरीवाल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस शालीनता के सवाल को चुनाव के बाद टाल दिए, उसके भी निहितार्थ यही संकेत देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि कांग्रेस अगर राहुल गांधी को पीएम फेस बनाती है तो क्या विपक्षी दलों में इस पर आम राय बन पाएगी आसानी से? ये सवाल इसीलिए कि जिस वक्त राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वाइकल के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, कांग्रेस खेमे से उनको ही पीएम फेस बनाने के संकेत मिल रहे थे, तब ममता बनर्जी और केजरीवाल ने खड़गे के नाम को आगे बढ़ाया। केजरीवाल अब यह भी कहने लगे हैं कि कांग्रेस से आम आदमी पार्टी का ना अरेंज मैरिज हुआ है और ना लव मैरिज, यह स्थायी भी नहीं है। ममता बनर्जी ने तो पहले इशारा कर दिया कि वह कांग्रेस को कितना भाव देने वाली है। ऐसे में राहुल के नाम पर आसानी से आम राय बनने में संदेह लग रहा है। फिलहाल हम जिस तरीके से देख रहे हैं, शनिवार को होने वाली बैठक में इस बात की भी चर्चा हो सकती है कि क्या किसी और दल को भी मौका दिया जाए, क्योंकि सारे समीकरण साथ रखने पड़ेंगे कि अगर इंडिया को बहुमत मिल रहा है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा, और अगर नहीं मिल रहा है तो हार का ठिकरा किसके सर फोड़ा जाए, और अगर मिलने की कगार पर होगा और अन्य दलों की मदद से अगर हम वो पहुंच सकें आंकड़ा, तो क्या उस दल के नेता को मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री फेस हम बना सकते हैं? जैसे मायावती हो गई या नीतीश कुमार एंड समय पर एंट्री लेते हैं तो क्या उन्हें पीएम पद की दावेदारी दे देगा इंडिया दल? सवाल यह आता है, क्या ये सैक्रिफाइस कांग्रेस करने के लिए तैयार होगी? वहीं दूसरी तरफ इस बात की भी चर्चा है कि ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, इसके अलावा कुछ और मुख्य नाम हैं जो इस 1 जून को यानी कि आज होने वाली मुख्य विपक्षी बैठक से नदारद रहेंगे। तो ये बात भी साफ है कि भाई कई दलों की नाराजगी यहाँ पर साफ है और वो मौका नहीं देना चाहते। जिन नेताओं के हमने आपको नाम बताया उन नेताओं की गिनती बड़े नेताओं में होती है और वे अपने राज्य में मजबूत पार्टी के तौर पर हैं। भले इस बार सबकी साख डगमगाई है, सबको लेकर चिंता थी कि भाई भाजपा ने कहीं उनकी नींव ना हिला दी हो, इसी वजह से उनको कितनी सीटें मिलेंगी इस बात पर भी नजरें टिकी हुई हैं। मायावती ने आज 7वें चरण की वोटिंग को लेकर भी कुछ बड़ी बातें कहीं, जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अच्छी सरकार को चुनने के लिए अपने मत का जरूर प्रयोग करें, जो आपको शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं प्रोवाइड करा सके, जहां पर महंगाई जैसे मुद्दों को भी आप ज़्यादा हवा ना दें, तो ऐसी सरकार को चुनने का काम करें। तो मायावती भी एक्टिव हैं, लेकिन आज होने वाली बैठक और एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं कही। आज जो भी है, आज का दिन बहुत अहम होगा। कह सकते हैं कि आज एक तरीके से हम ट्रेलर देख लेंगे, पता चल जाएगा कि किसके समर्थन में देश की जनता का झुकाव रहा। मोदी लहर या देखने को मिली या फिर हमें इंडिया की लहर देखने को मिली, क्योंकि पिछली बार के जो एग्जिट पोल थे वो काफ़ी हद तक सटीक आंकड़े बैठे थे और उन सटीक आंकड़ों की वजह से हमने देखा था कि करीब उतने ही आंकड़े एनडीए को मिल भी गए थे। तो आज के एग्जिट पोल पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आज का एग्जिट पोल किसके समर्थन में झुकाव दिखाएगा। क्या इंडिया दल को रेस में दिखाएगा या इंडिया दल को 100-150 सीट के करीब दिखाकर समेट देगा, या इंडिया दल जो 272 बहुमत का आंकड़ा उसके क्लोज पहुंचेगा। इसके साथ साथ हमारी उत्तर प्रदेश की सीटों पर भी नजर है, क्योंकि 80 सीटें हमेशा निर्णायक रही हैं। राम मंदिर लहर के निर्माण के बाद जिस तरीके से माहौल बना है उसमें बसपा और सपा को नुकसान हुआ है या फायदा, इस पर भी नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल तो पीएम पद की दावेदारी अभी तक तय नहीं हो पाई है। विपक्षी गठबंधन में मायावती और नीतीश जैसे बड़े नेताओं की एंट्री बहुत कम नजर आ रही है, लेकिन हाँ, इंडिया दल के आखिरी फैसले भी सबको चौंका सकते हैं। देखते हैं क्या नतीजे निकलते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।